जी, स्वागत है आपका मेरे YouTube वीडियो में। तो मैं आज आ रखी हूँ वेधशाला जो है टुंगी में। तो गाइस यहाँ पे छोटी छोटी प्यारी प्यारी पालतू मछलियाँ। तो गाइस देखिए, दिख रही है लाल लाल जो थोड़ी बहुत लाल लाल जो दिख रही है। गाइस ये वेधशाला में है हनुमान जी का मंदिर है। अगस्त 1946 में आचार्य चक्रवर्ती द्वारा इसकी स्थापना की गई नक्षत्र वेधशाला। वैसे इसका नाम से लक्ष्मीधर विद्या मंदिर है। जब बनाया गया था, मैंने आज़ादी से 1 साल पहले बना था। और इसको मैंने ज्योग्राफिकली ऐसी जगह पे बनाया गया है जहाँ से आकाश पूरा दिखाई देता है। ये मतलब सब जगह का सेंटर है। यहाँ से देखो आप, तो ये दशांचल पर्वत उतने पीछे, ये पीछे जो आपका उधर है, सामने पौड़ी का इलाका है, वो भी उतना ही है। उधर ये चंद्र बदली है और इधर डाना नागराज है। इसका जो है पूरा जो क्षेत्र है बिल्कुल बराबर दूरी पे, वो उसका देखो जो जिसने ज्योग्राफी जिसकी होगी वो उसको देख सकता है। वहाँ पर सामने अक्षांश रेखांश तारा है। और यहाँ से जैसे मैंने बताया था समय में कि यहाँ से शांता नदी निकलती है, उसका स्रोत वहाँ से है। आगे प्रयाग होती है चटाई की तपस्या बसा हुआ है सामने। और इसको कभी ऐसे ड्रोन से लेकर चटाई पक्षी की तरह बना हुआ है पूरा। और इसके बाद यहाँ पर भी महड़ का इलाका है, महड़ के कुछ बच्चे होंगे पूरा जो है यहाँ पर। गाइस ये है हमारा महड़ जाली। यहाँ वाल जो हमारे रघुनाथ जी रहते थे वो ऑब्जर्वेटरी क्या है, मुख्य तरह से ग्रह और तारों को देखने का स्थान जहाँ से मतलब पेरुल के द्वारा यहाँ पर अलग अलग देशों से क्या टेलीस्कोप लाए गए, जिसमें जर्मन, जापान, इंग्लैंड, ब्राजील इसके टेलीस्कोप लाए गए थे। वो तो यहाँ रखे गए। उनका तो वैसे नाइट विजन वाले और कुछ दिखाएंगे आपको, जिसमें मैंने रात में आप देखेंगे तो चंद्रमा बहुत नजदीक दिखाएंगे, उसके जो गड्ढे हैं वो सब दिखाई देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो भी संग्रह किया गया वो तो आपको अभी दिखाएंगे। अंदर जो भी यहाँ 2 पार्ट में मेन लाइब्रेरी है और इसमें राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का भी सेंटर है। पांडुलिपि मिशन ये है कि भाई जितने हमारे प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ हैं 400, 500, 800 वर्ष पुराने, क्योंकि वो तो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं कागज के बने हुए, तो उनका कंजर्वेशन का भी ये गढ़वाल का सेंटर है। इसके अंदर में 5 जिले मैंने गढ़वाल में कहीं पर भी मैंने स्क्रिप्ट होंगी तो उनको यहाँ लाया जाएगा, उन पर काम किया जाएगा, उनको ट्रीटमेंट किया जाएगा। और जो इसका जो सेंटर है पांडुलिपि मिशन का नई दिल्ली में इंदिरा गांधी। तो गाइस चलिए अंदर दिखाएंगे हम कैसा कैसा है। तो चलिए तो 350 साल से ज्यादा हो गए ऐसे। तो इस तरह से पूरा जो है गीता दिखाई गई है, इसमें दर्शाया गया है ऐसा है। हाँ, ये बहुत मैंने हमारी गढ़वाली शैली की बहुत दुर्लभ पेंटिंग है। और इसमें जो है ये जो है इसमें सोने का काम हुआ है, इसमें गोल्ड वो किया गया है। सोने का पानी दिख रहा है, जो येलो दिख रहा है, जो दिख रहा है सोने का पानी चढ़ाया गया। और ये देखो ये पहाड़ एक जैसे दिख रहे हैं, ये रेयर फोटोग्राफ है। और ये दोनों अलग अलग जगह पे, ये तो है नीलकंठ जो बद्रीनाथ गया होगा, नीलकंठ पर्वत है, ये सुदर्शन पर्वत है, नीचे ये है गंगोत्री में। बल्लभ से कैसे एक जैसे हमारे ज्योतिष के 18 वो माने गए जिन्होंने ज्योतिष का निर्माण किया है। सूर्यो पितामहो व्यासो वशिष्ठो अत्रि पराशर। इस तरह से जो 18 ऋषि हुए उन्होंने ज्योतिष का निर्माण किया, इसमें दिखाया गया। और उसकी बगल में देखो फोटो दिख रही है, इंद्र शर्मा बहुत बड़े चित्रकार हैं हमारे देश के। वो देखो ओरिजिनल हाथ से बनाई गई है, ओरिजिनल वो है माता वाली। हाँ, और यहाँ पे जो दिख रहा है ये हमारे सोलर सिस्टम का वो है, जो हमारे वो है ना सौरमंडल, उसका देख लो। पहले बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, इस तरह से पूरे वो बनाए गए हैं।
सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति है, जुपिटर, जो पृथ्वी से 14 गुना बड़ा है। देख रहे हैं इसकी कितनी चंद्रमाएं हैं? 14 चंद्रमाएं। और हमारे टेलीस्कोप से इसकी आगे की 4 चंद्रमाएं भी दिखती हैं। और उसके बगल में क्या है? नागार्जुन की बहुत पुरानी वो है। हमारे अभी राज्यसभा सांसद भी आए थे ना, अनिल बलूनी जी, जो प्रत्याशी हैं, तो उनके साथ कोई आदमी आया था, तो उसमें सच में इसको देख के नागर जा गया था। मैंने कहा इसका वर्णन ज्यादा मत करना। और यहाँ पे देखो ये जो, अरे इधर देखो, पहले थे जो पाकिस्तान में, तो सबसे पहले कहाँ लाहौर में काम होता था संस्कृत का। और यहाँ पर हमारे जो भारत के वो थे ना मुख्य चुनाव आयुक्त, तो वो भी आए थे। पॉट है जो एक पत्थर से काट के बनाए जाते थे, ठीक है। और इसमें पेन क्या होता था? सोलू। हाँ, इससे लिखा जाता, देखो देख रहे हैं इसकी। और जो कोई, हाँ, जो कोई बीच में आया कोई डिस्टर्ब करने, तो हाँ जी की सबसे पुरानी फोटो है ये नीचे। और ये उनके बगल में वैसे ही देखो पत्थर वहाँ मिला था बद्रीनाथ में, बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये दिख रहे हैं ना, वैसे वो भी है बना हुआ, वैसे ही जैसे यहाँ पर दिख रहा है उनका। और ये छत्तीसगढ़ की आर्ट है। ये तार होते हैं, इन तारों को ऐसे बनाते ऐसे बनाते हो तारों से, तो ये डांसिंग वो है ना, तो इस तरह से वो बनाए जाते हैं वहाँ, जो वहाँ की कला है। देख रहे हो वहाँ ऐसी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, छोटी छोटी, मिट्टी की है, मिट्टी की मूर्तियाँ बनी, देखो बहुत बढ़िया, छोटी छोटी, बंगाल में ऐसे बनाई जाती हैं वहाँ। तो ये भी अपने आप में, इसको देखो ये है क्या है? ये है जलघटी। जलघटी होती थी, ये राजस्थान की है। इसमें पानी भर दिया जाता था ना जी, और ये टपकता था रात में से, तो इस तरह से टाइम का पता लगता था, जितना पानी इसमें रह जाता था उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट उसका हो जाता था। और वैसे ये है सूर्य घटी। हाँ, तो सूर्य घटी से इसका ध्रुव तारे की तरफ एडजस्ट होता है ना, ऐसे बाहर बना हुआ है इसका। और जैसे जैसे सूरज निकलेगा उस हिसाब से टाइम पूरा एकदम एग्जैक्ट। ये इंडिया टीवी वालों ने भी बनाया था इसमें, और मोबाइल से उन्होंने कंपैरिजन करके देखा था, तो एकदम एग्जैक्ट टाइम आया था उसमें, क्योंकि वो तो चलता ऑटोमेटिक, ये चलता नेचुरल उससे। और ये 1888 की ध्रुव घटी है, ये श्रीनगर की बनी है। और इसमें ध्रुव तारे से समय देखा जाता है। इसमें यहाँ पे ध्रुव तारा मिलाएंगे और यहाँ पे 7 तारे होते हैं ना, सप्तऋषि मंडल, जैसे रात में मिलाएंगे तो अपने आप घटी पल पता लग जाता है इसमें। तो जब घड़ियाँ नहीं होती थी, कुछ भी नहीं था दुनिया में, तब गढ़वाल के लोग जो है रात में भी समय देखते थे। तो इस तरह से हमारा जो विज्ञान था बहुत आगे था। और ये देखो ये क्या है? ये हमारी टिहरी रियासत का नक्शा जी। टिहरी जैसे बोलते हैं ना, टिहरी के राजा, तो टिहरी के राजा ने 1938 में वहाँ की महारानी थी कमलेंद्रमती शाह, उन्होंने निकाला था इसको। तो क्योंकि टिहरी ये तो गोरखाओं का शासन था ना, तो उनको भगाने के लिए अंग्रेजों की सहायता ली गई थी। तब ये जो हिस्सा था उधर का पौड़ी का उनको देना पड़ा था, क्योंकि पैसा तो देने को था नहीं राजा के पास। तो उसने ये हिस्सा, पौड़ी का हिस्सा, और इसको क्या बोलते थे? ब्रिटिश गढ़वाल। देखो लिखा हुआ है, राजा का लिखा है ब्रिटिश गढ़वाल। और हमारी सीमा कहाँ लगी है? चीन से, दिख रही है जी, तिब्बत। तो कभी यहाँ अगर कोई घबला हुआ तो ये नक्शे निकाले जाएंगे कि हमारी सीमा यहाँ तक कहाँ तक है, कि भाई चीन तो नहीं घुस गया है। ये पूरा इसमें देवप्रयाग यहाँ कहीं है, क्योंकि देवप्रयाग क्या था? दोनों तरफ का सेंटर था। जो पुल नहीं है बाबा बाजार का, वहाँ शिला लेख लगा हुआ है इसका, कभी जाओगे तो देखना उसके ऊपर। उसमें 1895 का नैनीताल, अंग्रेज इधर रहते थे, इधर राजा रहता था। और हमारी स्वतंत्रता कब हुई थी? 1948 में हुई थी। हम 1.5 साल और मानवेंद्र शाह के अंडर में रहे थे, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम 47 में हो गए थे। तरफ है गंगा, जहाँ से गंगा जी निकल रही हैं, तो उस समय इतना बर्फ था वहाँ, जो अब लगभग गल चुका है। और वैसे ये भी है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, ये उस दिन की कटिंग है, 17 अगस्त 1947 की, दिख रहा है? हाँ, इसमें देखो सारा डिटेल दिया गया कि 15 अगस्त को, पहला 15 अगस्त कैसा हुआ था। इसमें पूरा लिखा गया कि 50,000 आदमी उस समय दिल्ली में गया था। हाँ, ये तो बड़ी दुर्लभ चीज़ है, ये कहीं ऐसे देखने को नहीं मिलेगी कि भाई वो ये कहाँ नाथद्वारा द्वारा है ना जो राजस्थान में, ये वहाँ ऐसी पेंटिंगें की जाती हैं वहाँ जी। और ये है
जो ये है ना दक्षिण भारत में, ये वहाँ की वो है, वहाँ जो पेंटिंगें की जाती है वो भी गोल्ड कोटेड होती है, ऐसी सोने से मंडित होती है। और ये क्या है, ध्यान चक्र है, इसको कुछ देर देखोगे तो घूमता हुआ दिखाई देगा, और कुछ देर में बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा, अंधेरा नहीं, सफेद हो जाएगा, अंधेरा था, अंधेरा भोगता होगा। दुनिया में जब पहले पहले बिजली की घड़ियाँ निकाली गई थी ना, तो इस तरह से निकाली गई थी। हाँ, ये करीबन 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, और लोग इसी को देखने आते कि बिजली से कैसी चलती। उस जमाने में तो चाबी से घुमा के होती थी, अभी पर अब क्या जरूरत है, अब तो टाइम का वैसे अब तो बे टाइम चलता है। तो ये देखो यहाँ पर भी ये प्लेनेटोरियम बनाने का वो है, तारामंडल का, इसका ब्लूप्रिंट यहाँ रखा गया है। जब भी बनेगा भविष्य में इस तरह से बनेगा वो। तो उस जमाने में जो रोटियाँ थी वो बिल्कुल वैसी ही निकली थी वहाँ से। ये देखो अमर उजाला के फ्रंट पेज पे छपी थी न्यूज़, तो इसको लोग देखने आए थे काफ़ी दिन बाद में, तो ख़राब हो गई थी वो, पर वो बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे अभी बना की, यही थोड़ी की काम कर रही थी कोई महिला, उन्होंने देखा उसमें क्या रही आधा मिट्टी में। ये देखो आचार्य जी, जो मैंने बताया था ना, राष्ट्रपति जी के साथ बहुत लंबे समय तक रहे थे, तो उस समय उन्होंने जन्म कुंडली बनाई थी उन्होंने। ये राष्ट्रपति जी की जन्म कुंडली है। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1960 में आए थे ना बद्रीनाथ की यात्रा पे, ये पूरा कॉन्फिडेंशियल प्रोग्राम है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने उन्हें पार्लियामेंट में बुलाया था, उस समय के वो हैं। और ये मोरारी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। देवप्रयाग ओरिजिनली कैसा बसा था इसमें दिखाई देता है, इसमें कोई मकान उजड़ा हुआ नहीं है, जैसा है ना मकान कोई देख रहे हैं, कोई हर मकान दिख रहा है। उस समय जो बसा था देवप्रयाग इस तरह से बसाया था पूरा, देखो हाँ, ये उस समय का पूरा इसमें दिख रहा है। ये लगभग अब ये 80 साल से भी ज़्यादा पुराना फोटो है। और ये देखो हाथ से इंक बनती थी और हाथ से ही लिखी जाती थी, तो ऐसा नहीं लगता कि भाई ये प्रिंट हो रही है, ऐसा लगा ना जब प्रिंट कर लगे। और इसमें देखो बहुत बारीक 3D फोटो है इसमें हाँ, लेंस से देखने पता लगता है, इसमें पूरे हर चीज़ दिखाई देती है, माला भी वो भी। तो ये बहुत दुर्लभ पेंटिंगों की किताब है ये भी भारत के उसमें। तो इन किताबों की खैर कीमत का पता नहीं है, लेकिन इनकी जो इम्पोर्टेंस है पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग आते हैं ना, अंग्रेज लोग भी आते हैं, तो वो कहते हैं भाई ये तो बड़ी